नमस्कार मित्रों, आचार्य निम्मी अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस पसंद किए और उन्हें लाइक भी किया। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, आज हम लेके आ रहे हैं आप सबकी डिमांड पर उपचय भावों के लिए कुछ विशेष। उपचय भाव कौन से हैं और इनसे हमें फलित में क्या फल मिलता है। उपचय के लिए मैं आज आपको श्री वीपी गोयल जी का एक विशेष नुस्खा भी बताऊंगी। तो उपचय भाव कौन से हैं? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव ये उपचय भाव कहलाता है। जो बेसिक है उसमें जो बृहद जातक जी हैं, बृहद जातक पराशर में, इन्होंने तीसरे, छठे, 11वें भाव को, 10वें और 11वें भाव को उपचय भाव कहा है। उपचय भाव का अर्थ है, उपचय का शाब्दिक अर्थ है बढ़ाना, उन्नति करना, सुधारना, आत्मसात करना। ये भाव विकास के भाव होते हैं। तीसरा भाव आपका करेज है। करेज यदि 6th हाउस में जाता है, कंपटीशन के भाव में जाता है, तो वो उसको उठाता है, क्योंकि यदि कंपटीशन भाव में करेज यदि होगा तो उस भाव को बढ़ावा देगा। और यह तीसरे से चौथा है, यानी आपके करेज का सुख। अब दशम भाव जो उपचय भाव है, छठे से 5वां है, यानी आपके करेज के सुख की संतान या धन या इंटेलिजेंसी, वो आपकी दशम भाव हो जाता है। और यदि करेज और करेज के सुख का स्वामी दशम भाव से संबंध बनाता है, तो वो तीसरे छठे भाव को और अपलिफ्ट करके आपको धन देता है, जिसमें 11वां भाव भी शामिल हो जाता है, जो छठे से छठा है, जो बढ़ोतरी करता है। और दशम से द्वितीय है, जो कर्म का धन प्राप्ति आपको होती है। तो बृहद जातक अध्याय 1 में छठे, 10वें, 11वें और तीसरे भाव को उपचय भाव कहा है। यदि जन्म के समय सभी शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र लग्न से उपचय भाव में हो, तो व्यक्ति अत्यंत धनी होता है और अपनी मेहनत से, थोड़ी सी मेहनत से भी उसे धन की प्राप्ति हो जाती है। उत्तर कालामृत कहता है उसके अध्याय 4 में कि लगन से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव यह उपचय भाव कहलाते हैं, जैसा कि बृहद जातक में कहा गया है। लेकिन उत्तर कालामृत कहता है कि आप चंद्रमा से भी उपचय भावों को देखें, यानी चंद्र लगन से भी इन्हें देखना चाहिए। ऐसा ही फल दीपिका कहती है कि यदि सभी शुभ ग्रह लगन से 3, 6, 10, 11 या चंद्र लगन से 3, 6, 10, 11 भाव में जो उपचय भाव है, तो यह वसुमान योग का निर्माण करते हैं। और जातिक पारिजात में कहा गया है कि इन भावों में यदि शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो या अपने स्वामी से या बुध, बृहस्पति या शुक्र से दृष्ट हो या स्थित हो, परंतु किसी अन्य से दृष्ट ना हो या स्थित ना हो, तब वह कुंडली शुभ प्रभाव उत्पन्न करती है। अगर देखा जाए, सभी लोगों ने बृहद जातक हो, जातक पारिजात हो, फल दीपिका हो या उत्तर कालामृत, शुभ ग्रहों को कहा गया है कि यदि शुभ ग्रह उपचय भावों से संबंध बनाए तो एक राजा का जन्म होता है, व्यक्ति बहुत उन्नति करता है। किंतु श्री वीपी गोयल जी का मानना है कि आपकी कुंडली के उपचय भाव के स्वामी
अन्य उपचय भाव में या दशम भाव में हो तो वह आपको अपलिफ्ट करते हैं। श्री वीपी गोयल जी का एक इंपॉर्टेंट सूत्र जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब आगे चलते हैं व्यूवर्स चार्ट से समझने के लिए। उससे पहले श्री वीपी गोयल जी के चार्ट से हम समझते हैं इसको। इनके चार्ट में लगन मिथुन राशि का है और लगन में सभी उपचय भावों में ग्रह, लगन से तीसरे भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव उपचय भाव है। 3, 6, 10, 11 भाव देखें तो उनमें ऑलमोस्ट सभी उपचय भाव में ग्रह बैठे हैं, लेकिन वो ग्रह उपचय भाव के स्वामी भी होने चाहिए, तब व्यक्ति अपलिफ्ट होता है, यानी बढ़ोतरी होती है। तो लगन से तीसरा भाव का स्वामी सूर्य, उपचय भाव जो 11वां भाव है उसमें बैठा है उच्च का होके। तृतीयेश एकादश भाव में, छठे भाव का स्वामी मंगल कुंडली के दशम भाव में, ये सबसे उत्तम उपचय भाव बन जाता है जब छठे घर का स्वामी दशम में हो। छठे और 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव क्योंकि वो भी मंगल है, उसका स्वामी भी उपचय भाव का स्वामी है, वो भी दशम में। दशमेश तृतीय भाव में, दशमेश कौन है? गुरु है, गुरु भी उपचय भाव तीसरे भाव में है। तो सभी उपचय भावों का आपस में संबंध हो गया। यहाँ 5 ग्रह उपचय भावों में है, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य और गुरु। यहाँ चंद्रमा भी शामिल है, लेकिन 5 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ गुरु जो है वह उपचय भाव का स्वामी है, सूर्य उपचय भाव का स्वामी है, मंगल उपचय भाव का स्वामी है, और वह उपचय भाव में ये 3 ग्रह के साथ साथ काल पुरुष के बुध और शनि का भी संबंध है। अब यहां से देखें, लग्न में पाप ग्रह हैं, सभी उपचय भावों के स्वामियों से दृष्ट हैं। कौन कौन देख रहा है लगन को? मंगल देख रहा है जो षष्ठेश और एकादशेश है। बुध नीच का उपचय भाव के स्वामी के साथ बैठा है, और गुरु सूर्य को देख रहा है। गुरु भी जो दशमेश है, उपचय भाव का स्वामी है, वह भी सूर्य को और उच्च के सूर्य को देख रहा है। तो जब उपचय भाव के स्वामियों का दृष्टि संबंध भी हो तो वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। अब इसमें यह बात नोट करिए कि विशेषकर सभी बड़ी पुस्तकों में, शास्त्रीय पुस्तकों में शुभ ग्रह कहा गया है, किंतु मंगल यहाँ शुभ ग्रह नहीं है, सूर्य यहाँ शुभ ग्रह नहीं है, और दशम भाव पर भी पाप दृष्टि संबंध है। फिर भी यह अपने से अपलिफ्ट हुए। बृहस्पति जबकि सप्तमेश है और विवाह का कारक शुक्र है, तो बृहस्पति सप्तमेश होकर बुध उपचय भाव में है, जो कि बृहस्पति से दशमेश है, सप्तम भाव से दशमेश है, और वह बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति और बुध ज्योतिष के कारक है और दोनों उपचय भाव में। मंगल छठे भाव का स्वामी होकर और रोग का कारक है, वह भी उपचय भाव में है, तो रोग को भी काफी बढ़ावा दिया, क्योंकि रोग भी देगा, पाप प्रभाव है, पाप ग्रह है। यदि उपचय भाव का पाप भाव का स्वामी उपचय भाव में चला जाए और पाप से ही दृष्ट हो तो वो रोग भी देगा, अनेक प्रकार के रोग इन पर आए। 10वें और तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि है जो पीड़ित करती है, तीसरी
और 10वीं दृष्टि उपचय भावों पर, क्योंकि शनि यहाँ उपचय भाव का स्वामी यहाँ पर नहीं। उपचय भावों में सबसे बली दशम भाव है। छठा भाव यदि अशुभ से संबंधित हो तो वो कड़ी मेहनत से सफलता देगा। और हम सब जानते हैं, श्री वीपी गोयल जी बहुत बार कह चुके हैं कि उन्होंने एक मिडिल परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया और कड़ी मेहनत से वो उन्होंने मुकाम हासिल किया, आईएएस ऑफिसर रहे, इंजीनियर बने, जो व्यवसाय में भी रहे, इंजीनियरिंग, उन्होंने एयर कंडीशन का व्यवसाय भी किया। तो इस हाई पोस्ट पे उन्हें ये उपचय भाव के अपलिफ्ट होने से उसका प्रभाव प्राप्त हुआ। अब एक स्टूडेंट चार्ट जो हमारे स्टूडेंट है उनका देखें। यहाँ पर लगन से तीसरे भाव का स्वामी मंगल है। मंगल तीसरे भाव में ही उपस्थित है, उपचय भाव में। छठे भाव का स्वामी शनि है। शनि यहां से दशम भाव में, उपचय भाव में है। और दशमेश बुध ये उपचय भाव का स्वामी होकर उपचय भाव में नहीं है, लेकिन दशम से छठे में है, मकर में है। और चंद्रमा भी उपचय भाव का स्वामी होकर लगन से तीसरे भाव में है। यहां अगर आप देखें तो जुपिटर की दशा, क्योंकि 75 का बर्थ है, केवल 3 साल की मिली। और शनि की दशा पूर्ण तरह इन्हें एजुकेशन की मिली, जो 19 साल की है। और एजुकेशन में शनि उपचय भाव का स्वामी भी है, पंचमेश भी है और केंद्र में बैठा है। तो पढ़ाई इन्हें कड़ी मेहनत से मिली। कड़ी मेहनत, क्योंकि ये शनि पापी ग्रह है, छठे भाव का स्वामी होकर वह उपचय भाव दशम भाव में बैठा है और वक्री भी है, जिस पर उपचय भाव के स्वामी मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, पाप प्रभाव की। तो पढ़ाई में इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि इन्हें पढ़ाई बहुत अच्छी मिली, लेकिन मेहनत कड़ी दी। जब बुध की दशा आई, जो कि यहाँ पे तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में 10वें का स्वामी होकर उपचय भाव में नहीं है, 3, 6, 10, 11 में नहीं है, किंतु बुध की दशा में इनका कैरियर 19 साल के बाद ही, 20-21 साल के बाद ही एकदम से अपलिफ्ट हुआ। बुध की दशा इन्हें बहुत अच्छी गई। क्यों? क्योंकि श्री वीपी गोयल जी का नियम अगर हम यहाँ लगाएं तो आप देखें, कुंडली में 3, 6, 10, 11 भाव के स्वामी तो हैं उपचय में, उनसे संबंध भी है। काल पुरुष की कुंडली को उपचय भाव के रूप में देखें। केवल श्री वीपी गोयल जी का ये एक्सक्लूसिव, किसी पुस्तक में नहीं है, किसी शास्त्रीय पुस्तक में नहीं है। श्री वीपी गोयल जी ने कहा है कि आप काल पुरुष कुंडली से भी देखें। काल पुरुष कुंडली में 3, 6, 10, 11 के स्वामी शनि और बुध होते हैं। आपकी कुंडली में शनि और बुध यदि उपचय भावों से संबंध बनाए, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशियों में बैठे ग्रह देखें, इनका संबंध उपचय भाव के अनुसार आ जाए, शनि बुध का संबंध आ जाए, तो यह आपको अपलिफ्ट कर देगा। और अगर हम देखें, बुध लग्नेश है तो दशमेश भी है, दशम से भी छठे में है और कालपुरुष की मकर राशि में है, शुक्र के साथ है, पाप प्रभाव में नहीं है। 2 शुभ ग्रहों का संबंध, युति संबंध, जो इन्हें अपलिफ्ट कर रहा है। इसी नियम को अगर हम वर्गा चार्ट पर लगाकर देखें तो क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं? देखते हैं इसे भी। ये एक स्टूडेंट का चार्ट है, अनमैरिड है,
और मैं उसका रीजन अगर जानना चाहती हूँ, हालांकि अभी 1992 के हैं, लेकिन विवाह की इच्छा तीव्र है। अभी तक जहां भी रिश्ता बनता है टूट जाता है, लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है या इनकी तरफ से पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ अड़चन आती जा रही है। तो देखें, इनके उपचे भावों का संबंध काल पुरुष अनुसार जो श्री वीपी गोयल जी ने एक एक्सक्लूसिव दिया है। अगर मैं D1 में देखूं तो लगन से 3, 6, 10, 11 भाव के स्वामी गुरु, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी भी हैं गुरु, वह एकादश में बैठे हैं सिंह राशि में। सिंह का स्वामी सूर्य है और 1/7 दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन सूर्य उपचे भाव में नहीं है, उपचे भाव में नहीं है। चंद्रमा दशम का स्वामी होकर दशम में बैठा है, उपचे का स्वामी उपचे में है। अब अगर हम विवाह देखें तो विवाह से 3, 6, 9, 12, 3, 6, 10, 11 तो शनि मकर में ही बैठा है, किंतु बुध से 2, 12 में है, कोई संबंध नहीं है। और यहाँ जो उपचे भाव में ग्रह बैठे हैं, गुरु, सूर्य या चंद्रमा, दशा में नहीं है, अभी तक दशा नहीं आई है। और सूर्य उपचे भाव का स्वामी होकर किसी अन्य उपचे भाव में नहीं स्थित है। इसको हम वर्गा चार्ट से देखते हैं। शुक्र की दशा चल रही है और अगर हम यहाँ देखें, शुक्र लगन से तीसरे भाव में काल पुरुष के एकादश भाव में उपचे भाव में बैठा है, किंतु केतु, मंगल और चंद्रमा एक शुभ और 2 अशुभ के साथ है। यहाँ पर पीड़ा शुक्र पर अत्यधिक है, जो विवाह का कारक भी है और गुरु की राशियों के चलते तृतीय भाव में है और गुरु की राशियों के लिए यह छठे और 11वें का स्वामी होकर उपचे भाव में बैठा है। इसे अपलिफ्ट करना चाहिए था। अब यहां से छठे भाव का स्वामी भी उपचे भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी भी उपचे भाव का स्वामी है, एकादश में बैठा है, तो जो छठे से दशम है, कुंडली का दशमेश बुध, उसका शुक्र से कोई संबंध नहीं है। कुंडली का उपचे भाव का स्वामी शनि, उससे भी शुक्र का संबंध नहीं आ रहा। तो यहाँ शुक्र को किसी अन्य उपचे भाव में संबंध नहीं आ रहा, साथ ही जिन भावों से संबंध आ रहा है वो उपचे भाव के स्वामी नहीं है, केवल शुक्र स्वयं में उपचे भाव का स्वामी होकर उपचे में बैठा है। ये कैरियर को ऊपर उठा रहा है, करेज को बढ़ा रहा है, इन्हें कैरियर में सफलता मिल रही है, किंतु नवांश देखें तो विवाह में सफलता नहीं मिल रही। अगर दशा अनुसार देखें, वीनस में वीनस की दशा और सारी दशाएं अंतर दशाएं निकल चुकी हैं, वीनस में केतु की दशा चल रही है, केतु का स्वामी शनि है और केतु का शनि से कोई संबंध नहीं है। काल पुरुष अनुसार देखें, काल पुरुष अनुसार तृतीय भाव की राशि मिथुन है, दशम भाव की राशि मकर और कुंभ है, और छठे भाव की राशि भी जो है वो, उनका संबंध बुध और शनि का संबंध लग्न सप्तम में बना हुआ है। बिल्कुल इन्हें शादी देनी चाहिए थी, लेकिन बुध की दशा इनके बचपन में थी, शनि की दशा वो भी बचपन में थी, यानी यंग एज में जब बुध की दशा आई, उसने प्रेम संबंध तो दिया किंतु विवाह नहीं दिया। हम यहाँ देखें तो उम्मीद किससे है? सूर्य से, किंतु सूर्य D9 में उपचय भाव का स्वामी नहीं है।
लग्न से भी और काल पुरुष कुंडली से भी उच्चे भाव का स्वामी भी नहीं है और ना ही वो उच्चे भाव में बैठा है। तो मित्रों, मेरी योगिनी दशा क्लास आरंभ होने जा रही है 24 जून से। जैसा कि मैं कहती आ रही थी, जून के एंड में होगी। तो आप इसके लिए और अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो मुझे 9810413384 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या कॉल करके बात करें। आशा करती हूँ आपको आज उपचे भाव बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपकी कुंडली में लग्न से उपचे भाव के स्वामी का संबंध नहीं है तो देखिए क्या कालपुरुष अनुसार है और उसकी दशा कब है। आपकी कुंडली में किसी एक भी उपचे भाव के स्वामी का संबंध मिल जाए तो यकीन मानिए उसकी दशा आपको बढ़ोतरी देगी, किसी ना किसी रूप में आपको आपके उस लेवल से ऊपर उठाएगी जो लेवल आपका अभी है। चाहे आपका लेवल हाई है तो उस लेवल से भी हाई करे, यदि मीडियम है तो उसको अप करेगी, और किसी का बहुत दरिद्र है तो उसको भी मध्यम वर्गीय के रूप में ऊपर ले आएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मुझे अपना प्यार देंगे, दुलार देंगे। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मित्रों, ये जरूर मैं कहूंगी, जो लोग मेरे चैनल पर, मेरे यूट्यूब पर आके मुझे कमेंट करते हैं, जो उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करें तो बेटर होगा। क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं और किसी को कुछ गलत बोलते हैं तो अपने बृहस्पति को खराब करते हैं। और व्यूवर्स, आप मुझे गलत बोलते हैं किंतु मेरे ही जो सब्जेक्ट है उन्हें कॉपी करके आगे वीडियो भी बनाते हैं, तो कृपया इस चीज का भी ख्याल रखें। आशा करती हूँ आप इसका बुरा नहीं मानेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाई रखे, आप सबको अच्छी बुद्धि मिले, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच।